आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्यों एक मसीही दीपावली नहीं मना सकता? क्यों एक मसीही इस संसार के जो रीति रिवाज हैं, इस संसार के जो त्योहार है उसको नहीं मना सकता? मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे एक विषय पर कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। क्यों एक विश्वासी जो यीशु मसीह का शिष्य है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो प्रभु भोज लिया है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, चर्च में जाता है, वो एक दीपावली क्यों नहीं मना सकता है? क्या एक मसीही, एक सच्चा मसीही दीपावली मना सकता है कि नहीं मना सकता है? क्योंकि अभी दीपावली आने वाली है और कई मसीही भाई बहनों के अंदर यह सवाल है कि क्या मैं दीपावली मना सकता हूं कि नहीं मना सकता हूं? क्या मैं दीपावली मना सकती हूं कि नहीं मना सकती हूं? क्या मैं अपने जो सगा संबंधियों में घर में जाकर क्या दीपावली के उत्सव में मैं उनके साथ शामिल हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं? ये काफी सवाल हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि अब हम मसीही बन गए हैं, हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। अगर आप एक मसीही हैं और आपका जो सगा संबंधी लोग हिंदू हैं तो भी ये वीडियो आपको जानने की जरूरत है। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दीपावली का विरोध करें, दीपावली के बारे में बुरा भला कहें, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो केवल मसीही लोगों के लिए है कि क्यों एक सच्चा मसीही दीपावली नहीं मना सकता है। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? क्या मैं एक सच्चा मसीह हूं? क्या मैं एक प्रभु का शिष्य हूं? क्या मैं एक विश्वासी हूं? यह सवाल अपने आप को पूछना है कि मैं कौन हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे चलिए पटाखे फोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन उस समय आपको ध्यान में रखना है कि मैं कौन हूं। इस पृथ्वी में जो मेरा स्थान है वो क्या है? क्या मैं इस संसार के सदृश हूं? क्या मैं इस दुनिया के जैसा हूं? ये अपने आप को ये प्रश्न पूछना है। कई लोग, मसीह लोग दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनका जीवन चेंज नहीं हुआ है, उनका जीवन बदला नहीं है। वो आज भी संसार के रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी रीति से मसीह में नहीं आए हैं। आधे मसीह में हैं, आधे संसार में हैं। अगर एक सच्चा मसीही है तो उसके दिमाग में यह नहीं आएगा कि मैं दीपावली मनाऊं कि नहीं मनाऊं। उसे मालूम है कि मैं कौन हूं। मैं एक सच्चा मसीही हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे आता है वो अंधकार में नहीं लेकिन वो उजियाल में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ने यह भी कहा है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आज दुनिया में बहुत सारे रीति रिवाज है। आज दुनिया किस प्रकार से चल रही है, किसकी ओर जा रही है, आप सभी को पता है। आज दुनिया में क्या हो रहा है आप सभी को पता है। तो क्या हम दुनिया की चीजों में, क्या हम दुनिया के रीति रिवाजों में मन लगाएं? बिल्कुल नहीं। ये बाइबल हमें अनुमति नहीं देती है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ लेते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय दूसरे कलम में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश ना बनो। कल ये संसार बहुत कुछ कर रहा है। आजकल जो संसार है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है और बहुत कुछ ऐसे रीति रिवाज है, अंधविश्वास है, और जो संसार है वो लगातार परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा है। और जब हम संसार से निकल कर आते हैं तो जो हमारा जो मन है वो परिवर्तन हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, संसार के सदृश ना बनो, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पाप में फंसने वाले हैं, फिर से उसी बात में मन लगाने वाले हैं। फिर अगर आप एक मसीही हैं तो आप दीपावली में भाग नहीं ले सकते हैं और ना ही उसे मना सकते हैं। दीपावली के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि दीपावली क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं, क्यों नहीं मना सकते हैं। इसका आपको जवाब मिल गया होगा। परमेश्वर का वचन रोमियो 12 अध्याय
दूसरा कलम में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। प्रभु ने हमें अपने लहू के द्वारा इस संसार से अलग कर लिया है और हम अलग किए हुए लोग हैं, हम अलग किया हुआ एक समाज है। तो दाम देकर प्रभु ने हमें छुड़ाया है। उस दाम को, उस बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं समझना है, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। इस प्रकार अब्राहम अपने घर से निकला, तो जो अब्राहम था वो भी मूर्ति पूजा करने वाला था, देवी देवताओं की पूजा करने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने घर परिवार को छोड़ और उस देश को चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। और अब्राहम का जो जीवन था वो चेंज हो गया, वो बदल गया, सब कुछ उसने छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आप देख सकते हैं, दानियल के बारे में देख सकते हैं, जिन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो अंत तक परमेश्वर के लिए खड़े रहे। इस बात को आप लोग ध्यान दें, क्योंकि दीपावली आने वाला है। जो लोग मना रहे हैं उनको मनाने दीजिए। आप तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप स्वर्ग के वारिस हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। आप सभी को जय मसीह की।